बच्चे एकदम छोटे ही होते हैं वहीं से माँ के पास इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है नेब्यूलाइजर। दो टाइप के इन्फेक्शन होते हैं। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब लंग्स रिलेटेड, हाँ। और एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब नोज एंड थ्रोट रिलेटेड इन्फेक्शन। तो अगर आपको सिर्फ नोज नेजल ब्लॉकेज है, खाली थ्रोट पेन है, हल्का सा नेजल कंजेशन है, खाली सर्दी है, माइल्ड कफिंग है, तो ऐसे केसेस में ह्यूमिडिफायर वर्क्स वेरी वेल। ह्यूमिडिफायर क्या करता है ना, एक ह्यूमिडिफाइड एयर देता है अंदर, तो उससे सूदिंग इफेक्ट आता है, थ्रोट को एक सूदिंग इफेक्ट आता है, कफिंग जो है वो एकदम कम हो जाती है, म्यूकस जो है वो रिलीव हो जाता है और आप आराम से ब्रीथ कर पाते हो। तो दिस नेबुलाइजर इज अ ह्यूमिडिफायर। नो, नेबुलाइजर इज डिफरेंट थिंग, दिस इज ह्यूमिडिफायर व्हिच गिव्स ओनली ह्यूमिडिफाइड एयर। सेकंड मैंने आपको जो बताया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें बच्चे को बहुत ज्यादा खांसी है, सीवियर खांसी है, बच्चे को वीजिंग हो रही है, मतलब अलग अलग टाइप के जो इन्फेक्शंस होते हैं, कफिंग है, अस्थमा है, निमोनिया है, ऐसे केसेस में हम लोग नेबुलाइजर्स देते हैं। नेबुलाइजर में एक स्पॉट होता है, मतलब जगह होती है जहाँ पे हम दवाई डालते हैं, वो दवाई डाल के दवाई देने का इंस्ट्रूमेंट होता है वो नेबुलाइजर होता है। नेबुलाइजर थ्रू आप नॉर्मल पानी का भी नेबुलाइज कर सकते हो, लेकिन नेबुलाइजर यूजुअली यूज किए जाते हैं दवाई देने के लिए। नेबुलाइजर क्या करता है, दवाई के पार्टिकल्स को एकदम ब्रेकडाउन फॉर्म कर देता है। जब उसको आप देते हो तो वो हवा के साथ अंदर लंग्स में जाता है। दवाई डायरेक्ट लंग्स को देने का जो एक प्रोसेस है उसको नेबुलाइजेशन बोलते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। तो अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, नोज रिलेटेड, कफ रिलेटेड, तो आप ह्यूमिडिफायर यूज कीजिए, और अगर कफिंग बहुत ज्यादा है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक निमोनिया है, तो डॉक्टर के कंसल्टेशन में ही नेबुलाइजर यूज कीजिए।